हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डैम्प प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, डैम्प प्रूफिंग प्रूफिंग डैम्प प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग। ठीक है, तो हम इसमें काफ़ी सारे हम देखेंगे, टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, अगर डैम्प प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग हम चैप्टर कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि डैम्पनेस क्या होता है। दैट मीन्स स्ट्रक्चरल डैम्पनेस हमारे पास क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम सिविल इंजीनियरिंग फील्ड का देखते हैं तो डैम्पनेस दैट मीन्स स्ट्रक्चरल डैम्पनेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल डैम्पनेस हमारे पास क्या होता है। स्ट्रक्चरल डैम्पनेस इज द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड मॉइस्चर इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अनवांटेड मॉइस्चर अगर स्ट्रक्चर में हमारे पास है, ठीक है, of a building, either the result of intrusion from outside or condensation from within the structure। मतलब किसी भी वजह से अगर अनवांटेड मॉइस्चर हमारे पास स्ट्रक्चर की बिल्डिंग में है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डैम्पनेस। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मान लो ये बिल्डिंग की हमारे पास वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, ये हमारे पास नीचे ये वॉल की ये बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी वजह से भी पानी आ जाता है इस वॉल में, या ऊपर कहीं पे भी पानी आ जाता है, उसकी वजह से दीवार खराब होती है, उसको ही हम डैम्पनेस बोलते हैं। A high proportion of dam problems in buildings are caused by ambient climate dependent factors of condensation and rain penetration। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो डैम्पनेस होती है वो कंडेंसेशन और रेन पेनिट्रेशन की वजह से होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। कैपिलरी पेनिट्रेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द ग्राउंड अप थ्रू कंक्रीट और मशीनरी इज नोन एज राइजिंग डैम्प। ठीक है, तो कैपिलरी जो पेनिट्रेशन होती है, कैपिलरी राइज होता है वाटर का। कैपिलरी राइज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो इससे जो पेनिट्रेशन होती है उसको हम राइजिंग डैम्प बोलते हैं। दैट मीन्स कैपिलरी पेनिट्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो जमीन में पानी है तो वो ऊपर चढ़ते जाता है, वो दीवार पे आ जाएगा और दीवार को खराब कर देगा, उसको हम राइजिंग डैम्प बोलते हैं। एंड इज governed by the shape and the porosity of the construction material। तो वो किसके बेसिस पे हमारे पास पानी राइज करता है, ऑन द बेसिस ऑफ पोरोसिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका शेप, उसकी शेप कैसी है, उसमें पोरोसिटी पोर्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। थ्रू विच दिस इवेपोरेशन लिमिटेड कैपेसिटी पेनिट्रेशन टेक्स प्लेस। स्ट्रक्चरल डैम्पर रिगार्डलेस ऑफ द मैकेनिज्म थ्रू विच इट टेक्स प्लेस, इट एक्सेलरेटेड बाय हायर लेवल्स ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी अगर हायर होगी तो हमारे पास स्ट्रक्चरल डैम्पनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी दैट मीन अगर जो हमारे पास एयर जो है उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें डैम्पनेस होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और हमारे पास कैपिलरी राइज ज़्यादा है तो डैम्पनेस ज़्यादा होगी, या फिर एक्सटर्नल काज हो सकता है जैसे कि रेन पेनिट्रेशन, रेन डायरेक्टली इस पे दीवार पे आ जाए तो उससे हमारे पास डैम्पनेस होगी। तो हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो ऐसा जैसा आपने देखा होगा वॉल्स पे मोस्टली, तो ये डैम्पनेस किसकी वजह से आती है। मान लो यहाँ पे बेस है, बेस से पानी, यहाँ पे जमीन में पानी होता है, आपको पता है ग्राउंड वाटर टेबल होता है, ग्राउंड वाटर टेबल होता है GWT, वहां से पानी क्या करता है, राइज करता है, जिसकी वजह से पानी राइज करने से ये बिल्डिंग में डैम्पनेस आ जाती है, बिल्डिंग खराब होने स्टार्ट हो जाती है। या तो फिर डायरेक्टली रेन है हमारे पास, ऊपर से रेन वाटर आया सीधा इस पे इसके कांटेक्ट में आया, दीवार के कांटेक्ट में आया और दीवार खराब होने स्टार्ट होगी, वो भी डैम्पनेस है। ठीक है, तो जो ग्राउंड वाटर से पानी राइज करता है वो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन राइज करता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो था डैम्पनेस का था। आई होप आपको डैम्पनेस के बारे में पता चल गया होगा, डैम्पनेस क्या होती है, डैम्पनेस से कैसे होती है, किस वजह से होती है, ये आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ले आ सकूँ।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इल इफेक्ट्स ऑफ डैम्पनेस। ठीक है, तो डैम्पनेस के इल इफेक्ट्स हम देखेंगे, कौन कौन से इल इफेक्ट्स होते हैं डैम्पनेस के, मतलब डैम्पनेस से क्या क्या नुकसान होते हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है पैचेस डेवलप एंड डिस्ट्रॉय द अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, पैचेस हमारे पास डेवलप होते हैं। पैचेस हमारे पास क्या होता है, पैचेस होता है हमारे पास मतलब कुछ वो दरार टाइप की आ जानी या फिर ऐसे होल्स ऐसे बन जाने, उसको हम बोलते हैं पैचेस। पैचेस डेवलप एंड डिस्ट्रॉय द अपीयरेंस। ठीक है, तो वो अपीयरेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो बिल्डिंग का अपीयरेंस है, देखने में जो लुक है बिल्डिंग का वो खराब हो जाता है। कलर वॉश, व्हाइट वॉश एंड पेंटिंग्स आर डैमेज। जो भी आपने कलर किया होगा बिल्डिंग को या फिर व्हाइट वॉश की होगी या फिर कोई भी पेंटिंग की होगी वो खराब हो जाएगी, जिससे कि बिल्डिंग देखने में अच्छी नहीं लगेगी। देन प्लास्टर क्रम्बल्स। प्लास्टर क्रम्बल का मतलब हो गया प्लास्टर जो है उखड़ने स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्लास्टर खराब होने स्टार्ट हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट की बात करें, ब्रिक्स एंड स्टोन्स डिसइंटीग्रेट एंडेंजरिंग द बिल्डिंग। ठीक है, तो ब्रिक्स और स्टोन भी आस्ता आस्ता खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे डैम्पनेस की वजह से, पानी की वजह से, और जो कि आस्ता आस्ता बिल्डिंग को भी खराब कर सकते हैं, बिल्डिंग भी खराब हो सकती है। देन स्टील इन द स्लैब्स एंड बीम स्टार्ट रेस्टिंग। जो स्लैब में स्टील हम यूज करते हैं या फिर बीम में जो स्टील यूज करते हैं, आपको पता ही है कि स्टील जो है पानी के कांटेक्ट में आने से वो खराब हो जाती है, उसमें रस्टिंग होने स्टार्ट हो जाती है। तो डैम्पनेस की वजह से रस्टिंग हो सकती है, जो कि जो स्ट्रक्चर की लाइफ है वो रिड्यूस कर सकती है। अगर रस्टिंग होगी, सरिया खराब होगा, तो वो उससे क्या होगा, जो स्ट्रक्चर की लाइफ है वो कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स में टेक प्लेस। जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, मतलब बिजली के कांटेक्ट में आ गया, वायरिंग के कांटेक्ट में आ गया अगर जो पानी, तो उससे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का भी हमारे पास खतरा रहता है। एंड फ्लोरिंग में सेटल, फ्लोरिंग सेटल कर सकती है, जो फ्लोर होते हैं वो सेटल कर सकते हैं डैम्पनेस की वजह से। फ्लोर कवर्स आर डैमेज। जो फ्लोर कवर्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वुडन कंपोनेंट्स, जैसे वुडन कंपोनेंट में हमारे पास आ जाता है डोर फ्रेम्स आ जाते हैं, कप बोर्ड रैप आ जाते हैं। ठीक है, तो वो खराब हो सकते हैं। देन ड्राई डार्टिंग ऑफ वुड टेक्स प्लेस। ड्राई डार्टिंग वुड की होती है, मतलब वुड खराब हो जाती है। टर्माइट बिकम्स एक्टिव एंड अटैक वुडन आर्टिकल। जो टर्माइट होते हैं, जो कीड़े, बहुत ही छोटे छोटे कीड़े, उनको टर्माइट बोलते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं उस केस में, और वो वुड को खराब कर देते हैं, या फिर वुड से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई जो भी आर्टिकल है उसको खराब कर देते हैं। देन नेक्स्ट मॉस्किटो ब्रीडिंग टेक्स प्लेस। जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है, मतलब मॉस्किटो जो है बहुत सारे वहाँ पे डेवलप, मतलब ब्रीड होना स्टार्ट हो जाते हैं। Then darkness along with the warmth and darkness breed germs giving rise to many diseases। तो बहुत सारे germs की breeding हो जाएगी, जिससे कि बहुत सारे diseases होने के chances रहते हैं। तो ये सारे इसके इल इफेक्ट्स थे डैम्पनेस के, मतलब इसके इफेक्ट्स हम बोल सकते हैं। इल इफेक्ट्स मतलब ये जो है जो हमारी बिल्डिंग्स के लिए और हमारे लिए नुकसान करते हैं, इल इफेक्ट्स डैम्पनेस के। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट इसमें से अच्छा लगा, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। आपकी कोई भी सजेशन हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.